बर्तन में यूँ थी, मैं दरवाज़ा के ऊपर बैठती, ये बहुत शौक था, यूँ चल कूद पर। मेरे पापा ने बोला कि आप पढ़ो, मैं बोला नहीं मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई मुझे शुरू से मुश्किल लगती थी। वो देखो जैसे मैं बड़ी हो गई तो ही मतलब ज़्यादा नहीं, मैं 13 साल की हो गई तो फिर मेरे बाबा मुझे उस्ताद बरकत क्लब में लाए। यहाँ पे मरखीस हैं, यहाँ पे उस्ताद भी हैं, यहाँ पे हेल्पर्स वगैरह सब भी हैं। तो फिर मैंने बोला पढ़ी क्या ही, क्योंकि यारी में ये चीज़ अलाउ नहीं है और स्पेशली बलोचों में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने कोशिश की कि भाई बलोचों में अलाउ नहीं है और मैं करके दिखाऊँ कि भाई बलोच किसी से कम नहीं है। तो उधर से माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत अच्छी खेली थी। तो उसके बाद हम लोग की आर्मी की टीम थी, तो हम लोग 5 लड़कियां थी, तो उधर से हम लोगों ने बहुत अच्छी मतलब खेली थी। तो उसी टाइम में आर्मी में लग गई, तो मैंने मतलब वो सही अपनी ट्रेनिंग दिखाई, उधर रूटीन सही किए थे। तो मुझे तो यकीन नहीं थी कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी, लेकिन उधर गई मैं गोल्ड मेडल भी लेके आई और हमारी टीम भी विन हो गई। तो फिर इधर हम लोग आ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं जीत कर आई हूँ, मेरी टीम जीत कर आई है। हम सब मतलब जीत के आए हैं, किसी को गोल्ड, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, किसी तरह सबको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिले हुए थे इंडिया क्लब में। तो उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और अभी भी मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उस्ताद ने मुझे इतना ट्रेनिंग करवाया है, सर वकील जो मेरा उस्ताद है, कोच है, वो हेड उस्ताद तो सर बरकत है जो, लेकिन मेरा जो उस्ताद है सर वकील, उसने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाया है, उसी की वजह से मैं इधर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे टू पाकिस्तान की प्लेयर रह चुकी हूँ। ये क्लब लियारी में मौजूद है, ककरी ग्राउंड में। और यहाँ ये क्लब फेमस है, मशहूर है बहुत, क्योंकि बहुत सारे रीसेंट प्लेयर्स यहाँ से जो ओलंपिक लेवल्स तक जा चुके हैं वो यहीं के ही प्लेयर्स थे। अब मैं कराटे की जहाँ तक बात करूँ आपसे, पिछले 4 साल से मैं कराटे प्लेयर हूँ, इस क्लब का हिस्सा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आपने ठीक कहा, फ़ेस करनी पड़ती हैं एज़ अ गर्ल। मुझे बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ा, बट नॉट ऑफ माय फैमिली सपोर्टिव थी, क्योंकि मेरे बाबा कराटे प्लेयर हैं, इसलिए बचपन से मेरे जेनेटिक्स में ये मौजूद था। तो मैं कराटे मुझे फैमिली से तो कोई प्रेशराइज़ नहीं था, लेकिन ये है कि यहाँ पर आने के बाद लोगों की सोच बहुत ज़्यादा पता चली। मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर कराटे में रहते हुए जितने भी पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एज़ अ सीनियर भी हूँ, मैं इस क्लब की सेकंड ब्लैक बेल्ट होने वाली हूँ। तो बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं, जो एडमिशन्स के लिए आती है, वो बहुत ही उनसे जो आने वाले सवालात होते हैं वो मुझे फ़ेस करने पड़ते हैं। वो उनका पहला सवाल ये होता है उनके पेरेंट्स की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से कि एज़ अ स्पोर्ट्स फ़ीमेल और एज़ अ कराटे प्लेयर गर्ल्स की फ़िज़ीक पे असर पड़ता है। और फ़िज़िकल एज़ अ गर्ल के लिए मुझे नहीं लगता सोसाइटी जो है वो अच्छा मानती है। लेकिन ये बहुत ही वियर्ड बात है, सोसाइटी में स्पोर्ट्स फीमेल फ़िज़ीक के ऊपर बहुत मिसकंसेप्शन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे फ़िज़ीक पर कोई असर नहीं होता। फ़िज़िकल हम बिल्कुल, उनका ये मानना होता है कि लड़कियां हैं, लड़कों की तरह हो जाएंगी। ये बहुत वियर्ड और बहुत ही वियर्ड चीज़ है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज़ के ऊपर चलना चाहिए कि एक स्पोर्ट्समैन जो है वो एक स्पोर्ट्समैन होता है, ना वो लड़की रहती है ना वो लड़का रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया मोहम्मद रफ़ीक है। मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की नेशनल की कोच हूँ और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और वुमेन विन इंचार्ज हूँ। चूँकि मैं खुद भी एक बॉक्सर रह चुकी हूँ 22 साल की उम्र में। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाबा हैं वो जो लेबर हैं और मैं उनके सपोर्ट में यहाँ भी हूँ। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे भी बहुत सारे मसले मसाइल पेश आए थे, लोगों के मसले बहुत पेश आए, लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया। और क्योंकि मैं बड़ी भी थी, उम्र में 22 साल की थी, तो लोगों ने मुझे बोला कि आप बॉक्सिंग ना करें। मेरे अपने ख़ानदान वालों ने मुझे बहुत कुछ बोला, गाली गलौज। मैंने मोहम्मद अली को देख के मैं दिल में ये शौक आया, तो फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर दी। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा लगता है बॉक्सिंग में। जब मैं बॉक्सिंग करती हूँ मैं ये सोच के करती हूँ ताकि मेरे जैसे जो दूसरे लड़कियाँ हैं वो भी आगे बढ़ सके लियारी में। एक हमारी लड़की है, हमारे इलाके में रहती है, मुझे बहुत शौक हुआ था लड़की को देख के। फिर मेरी अम्मी ने बोला लड़कियाँ बॉक्सिंग कर नहीं सकती। फिर मैंने बोला क्यों बॉक्सिंग कर नहीं सकती। फिर मैं 3 साल की थी तब मैंने यंग बॉक्सिंग क्लब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किए। अभी मुझे बॉक्सिंग के अंदर हो रहे 12 साल अभी हो रहे। हमारे सुमैया बाजी है कौन, सब बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने का। इंशाल्लाह आगे जाएंगे और तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और साथ साथ मैंने प्रोफेशनल गेम भी खेला, वहाँ पे मैं सिल्वर मेडलिस्ट हुई थी।
फिर इसके साथ साथ मैं यहाँ पे मैंने बॉक्सिंग में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से मैंने 5 बार बॉक्सिंग के कोर्स भी किए। यहाँ पे कोर्स भी होते हैं, जो अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए कोर्स भी होते हैं। मुझे लगता है मार्शल आर्ट्स और कराटे और जूडो, किक बॉक्सिंग, कोई भी आप सेल्फ डिफेंस सीखे पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मैसेज गर्ल्स को आजकल की यही है क्योंकि दूसरों की ना सुने, जो आपके अम्मी अब्बू आपके लिए चाहते हैं आप वही करें। लड़कियों को छोड़े, ट्रेंड में किसी का बॉक्सिंग शौक होता है, किसी को जिम्नास्टिक, तो इसी तरह वो छोड़े। अभी घर में भी हला हुए माशाल्लाह से अभी